प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. गृहीत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणपति जी से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं गणेश पूजा की सरल विधि। 19 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन आपने सुबह जल्दी उठना है और आपका जो घर का पूजा मंदिर है उसमें आपने साफ सफाई करनी है। और जो मुहूर्त मैंने बताया आपको सुबह 11:07 से लेकर दोपहर में 1:34 तक, ये जो समय बनता है इस समय में आपने गणेश की स्थापना कर देनी है। किस प्रकार से करनी है? आपके घर का उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा में आप एक चौकी लगा लीजिए। किधर लगानी है? या तो उत्तर दिशा में लगा लीजिए या फिर पूर्व दिशा में लगा लीजिए। एक चौकी आप लगा लीजिए। उस चौकी के ऊपर आपने लाल रंग का वस्त्र या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है और उसके ऊपर जो प्रतिमा, जो मूर्ति आप लेकर आए हो उसको आपने स्थापित कर देना है। सबसे पहले आपने गंगा जल का छिंटा देना है गणपति जी महाराज की प्रतिमा के ऊपर। उसके बाद आपने पंचामृत का छिंटा देना है। अब ये पंचामृत क्या होता है आप समझते होंगे, नहीं समझते हो तो मैं बता देता हूँ। 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। दूध, दही, घी, शहद और मीठा। ये 5 चीज़ें होती हैं पंचामृत में। एक कटोरी के अंदर इन 5 चीज़ों को आप मिला लीजिए थोड़ा थोड़ा करके और उसका छिंटा दे दीजिए। उसके बाद दोबारा से गंगा जल का छिंटा आप दे दीजिए। उसके बाद यदि आप गणपति जी महाराज के वस्त्र लेकर आए हो तो वस्त्र आप उसको पहना दीजिए। और यदि वस्त्र नहीं लेकर आए हो तो जो कलावा होता है, जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है, जिसको मोली बोलते हैं, कलावा बोलते हैं, तो वो ले लीजिए छोटा सा। वो तोड़ करके वो गणपति जी महाराज की जो प्रतिमा है उसके ऊपर रख दीजिए वस्त्र मानकर। उसके बाद आपने गणपति जी महाराज को जनेऊ पहनाना है। जनेऊ यज्ञोपवीत, कई जगह पर इसको जनेऊ बोलते हैं, कई जगह पर यज्ञोपवीत बोलते हैं, कई जगह पर कुछ और भी बोलते होंगे। तो जनेऊ आपने गणपति जी महाराज को जरूर पहना देना है। उसके बाद आपने छोटा सा धागा कलावे का तोड़ करके दोबारा से गणपति जी की जो प्रतिमा है उसके ऊपर रख देना है, अर्पित कर देना है। क्योंकि जो पहला धागा आपने रखा वो तो है वस्त्र यानी कि धोती के रूप में, और जो दोबारा से आप रख रहे हो जनेऊ पहनाने के बाद ये है कुर्ता यानी कमीज, यानी ऊपर का जो वस्त्र होता है उसके लिए। तो इस प्रकार से दोबारा से छोटा सा धागा आप गणपति जी महाराज की जो प्रतिमा है उसके ऊपर रख दीजिए उपवस्त्र के रूप में। प्रिय दर्शकों, इसके बाद आपने करना है तिलक। आप रोली के साथ भी कर सकते हो, आप चंदन की सहायता से भी कर सकते हो। गणपति जी महाराज को तिलक कर दीजिए और उसके बाद थोड़े से चावल लगा दीजिए। जहाँ पर आपने तिलक किया है माथे पर वहाँ पर थोड़े से चावल लगा दीजिए, या फिर गणपति जी महाराज की जो प्रतिमा है उसके सामने आप थोड़े से चावल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपने फूल माला पहनानी है। अब ये फूल माला पीले रंग की भी हो सकती है, लाल रंग के फूल भी हो सकते हैं, तो फूल माला आप पहना दीजिए। यदि फूल माला आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो भी फूल हैं आपके पास वो गणपति जी की जो प्रतिमा है उसके सामने अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपने गणपति जी महाराज को हरी दुर्वा अर्पित करनी है। ये हरी दुर्वा क्या होती है? घास को ही हरी दुर्वा बोला जाता है। आपके आसपास कोई पार्क होगा, वहाँ पर घास उगी हुई होती है, तो वो घास आप ले आना। बिल्कुल साफ घास आपने लेके आनी है। उसको पानी से धो करके पहले से तैयार करके रख लेना है और वो आपने गणपति जी महाराज की जो प्रतिमा है उसके सामने अर्पित कर देना है, रख देना है। उसके बाद आपने गणपति जी महाराज को धूप और दीप दिखाना है। एक दीपक लगा लीजिए और थोड़ी सी धूप लगा लीजिए, वो आपने गणपति जी महाराज को दिखा देना है। उसके बाद आपने गणपति जी महाराज को मीठा अर्पित करना है। मीठे में आप कोई मिठाई अर्पित कर सकते हैं। जो भी मिठाई आपके पास अवेलेबल है वो थोड़ी सी अर्पित कर दीजिए। गणपति जी महाराज की जो प्रतिमा है उसके सामने रख दीजिए। उसके बाद आपने जल का एक छिंटा दोबारा से गणपति जी महाराज के ऊपर लगाना है। उसके बाद आपने फल लेना है। फल में आप 5 प्रकार के फल भी ले सकते हो, 1 प्रकार का फल भी ले सकते हो। वो तो आपके पास जो उपलब्ध है वही आप अर्पित कर दीजिए गणपति जी महाराज को। गणपति जी महाराज की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसके सामने आप रख दीजिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद आपने एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते में एक सुपारी, एक लौंग और एक इलायची, ये तीनों चीज़ें रखनी है और गणपति जी महाराज की जो प्रतिमा है उसके सामने आप इसको रख दीजिए।
उसके बाद आपने द्रव्य दक्षिणा यानी कि दक्षिणा अर्पित करनी है। आप 11 रुपये कर सकते हैं, 21 रुपये कर सकते हैं, 51 रुपये कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हैं। वो दक्षिणा गणपति जी महाराज की प्रतिमा के सामने आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपने करनी है प्रार्थना। प्रार्थना कैसे करनी है? थोड़े से चावल अपने हाथ में ले लीजिए और एक फूल अपने हाथ में ले लीजिए और हाथ जोड़ करके गणपति जी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, हमने आपकी स्थापना की, नाना प्रकार की जो सामग्री है हमने आपको अर्पण की है, आप इसे ग्रहण कीजिए और हमें शुभ आशीर्वाद दीजिए। एक मंत्र भी आप बोल सकते हैं यदि बोलना चाहो। मंत्र क्या है? गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। ये मंत्र भी आप बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे मंत्र हैं, आप देख लेना, आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे गणपति जी महाराज के मंत्र। तो कोई भी एक मंत्र बोल दीजिए और प्रार्थना कीजिए और आपकी जो मनोकामना है वो आप गणपति जी महाराज के चरणों में समर्पित कीजिए, यानी कि गणपति जी महाराज के सामने आप बोल दीजिए। क्योंकि जीवन में कोई न कोई तो कष्ट होता ही है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो परेशान ना हो, किसी के जीवन में कोई कष्ट ना हो। तो अपने कष्टों को दूर करने के लिए ही तो हम गणपति जी महाराज की पूजा करते हैं। भगवान से और क्या मांगेंगे? यही तो मांगेंगे, सुख शांति हम भगवान से मांगेंगे। हमारी कोई मनोकामना है उसके लिए हम पूजा करेंगे, इसलिए तो करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए, तो किससे मांगे? पड़ोसियों से जाकर मांगे। भगवान से ही मांगना चाहिए। भगवान हमारे माता पिता हैं, तो भगवान से ही हमें मांगना चाहिए। भगवान से मांगने में कोई शर्म नहीं है। जमकर मांगो भगवान से, लेकिन श्रद्धा और विश्वास से मांगो। कपट से नहीं, स्वार्थ से नहीं, श्रद्धा और विश्वास से, समर्पण भाव से मांगो। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन भाव तो होना चाहिए। कहते हैं ना, यदि भावनाओं में भाव नहीं है तो भावना बेकार है, और यदि भावनाओं में भाव है तो नैया भाव से पार है। तो प्रिय दर्शकों, भावना में भाव होना चाहिए। आपकी जो प्रार्थना है उसमें भाव होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। काम बनते हैं, मैंने देखा है काम बनते हुए, लेकिन विश्वास होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना कर लेनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने, यदि आप व्रत रखते हैं चतुर्थी का, गणेश चतुर्थी का यदि आप व्रत रखते हैं, तो इसी समय आप कथा भी श्रवण कर लीजिए, कथा सुन लीजिए। और उसके बाद आपने गणपति जी महाराज की आरती करनी है। आरती तो आप सब लोग जानते ही हैं, तो आप आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद आपने लगाना है गणपति जी महाराज को भोग। अब भोग क्या लगाओगे? आप मोदक का भोग लगा सकते हो, या फिर आपके आसपास या फिर आपके पास में कोई भी मिठाई है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद ये जो भोग आपने लगाया है ये प्रसाद के रूप में सबको बांट दीजिए। इस प्रकार से आपने ये पूजा करनी है। अब ये पूजा आप 2 समय भी कर सकते हैं, यानी कि सुबह और शाम, या फिर एक ही समय करना चाहो तो एक ही समय आप कर सकते हो। लेकिन आरती तो कोशिश कीजिए कि दोनों समय आप जरूर करें। पूजा चाहे एक समय कर लो, सुबह के समय कर लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आरती दोनों समय आप कीजिए। तो ये मैंने बिल्कुल सरल विधि आपको बता दी है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। इस विधि से आप गणपति जी महाराज की हर रोज अपने घर में पूजा यदि करते हो तो गणपति जी महाराज का जो शुभ आशीर्वाद है वो आपको जरूर मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये चतुर्थी से शुरू करके अनंत चतुर्दशी तक, यानी कि 10 दिन लगातार इसी प्रकार से आपने हर रोज गणपति जी महाराज की पूजा करनी है। मतलब जितने दिन भी आप अपने घर में गणपति जी महाराज को रखते हो, हर रोज इस प्रकार से आपने पूजा करनी है।